तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है वो है टाइप ऑफ टैक्स इनवॉइसेस पे बेस्ड। नॉर्मली हम लोग इसी तरह का टैक्स इनवॉइस देखते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको एक फ़र्स्ट वाला टैक्स इनवॉइस सबसे पहले दिखा देता हूँ, जिसमें स्टॉक आइटम्स होती है। तो ये तो हमको सभी को पता है। ये देखिए, एक एक्सपीएस डेवलपर्स करके हमारा जो एक डेटर्स पार्टी है उसको हम खोल के देख लेते हैं। देखिए, इसमें स्टॉक आइटम है नोकिया मोबाइल। तो ये वाला हमारा स्टॉक होता है, स्टॉक वाला इन्वॉइस होता है नॉर्मली, जिस पे हम रेगुलर वे में काम करते हैं हमेशा डे टू डे बेसिस पे। आप कोई भी इन्वॉइस खोल के देख सकते हैं। ये देखिए, ये आइटम इन्वॉइस होता है और इसमें सब मटेरियल होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये वाला जो फर्स्ट वाला इन्वॉइस है ये हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं। बट बाकी के कुछ इन्वॉइसेस आपके डे टू डे लाइफ में आपको कभी ना कभी बनाने पड़ जाते हैं, जैसे मुझे बनाने पड़ते हैं। मेरी कंपनी में समटाइम्स ऐसी सिचुएशन आ जाते हैं कि मुझे ये सब करना पड़ता है। मेरी कंपनी में ये सब काम होते नहीं है, सर्विस वगैरह, बट फिर भी सामने वाली पार्टी कभी मांग लेती है कि हमें इस तरह का सेल इन्वॉइस आप बना के दो। तो सबसे पहले तो ये एक सर्विस चार्ज का इन्वॉइस हम देखते हैं। अभी सर्विस प्रोवाइडेड, अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो सकता है आप रिटेल इंडस्ट्री से ना हो, सर्विस इंडस्ट्री से हो, ये भी पॉसिबल है। बट मेरा जो है वो रिटेल इंडस्ट्री है और मेरे में सर्विस के इन्वॉइसेस बनते नहीं है। कमीशन के कभी कभार बन जाते हैं, बट मोस्टली सर्विस के नहीं बनते हैं। तो सर्विस का मैं आपको एक बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लेजर क्रिएट किया है। ऑल्टर में जाके मैं आपको लेजर में जाके बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है। ये देखिए, मैंने सर्विस चार्ज फॉर सेल डीड करके लेजर क्रिएट किया है। समझ लो हमारी कंपनी ने कोई सेल्स की डील फाइनलाइज कराई थी और उसमें कुछ सर्विस के चार्ज देने हम लोग चार्ज कर रहे हैं किसी को। तो ये इनडायरेक्ट इनकम में क्रिएट होगा और यहाँ पे आने के बाद इसका एचएसएन कोड भी प्रॉपर ही है। हमने सीए से कंफर्म करके ये एचएसएन कोड लिया था जब हमने ये इन्वॉइस बनाया था और इसमें 18% डाले थे। तो सबसे पहली बात तो हम लोग पहले सर्विस का ही देख लेते हैं। तो हम एक पार्टी एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं और इसी में हम पूरे का पूरा जितनी भी एंट्रीज है एक ही पार्टी में करेंगे, ताकि हमको भी ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो एक डिवाइस डेवलपर्स करके फटाक से एड्रेस वगैरह नहीं डालेंगे हम लोग। तो एक डिवाइस डेवलपर्स करके क्रिएट कर लेते हैं सन्ड्री डेटर्स में। जितना भी इन्वॉइसिंग होता है वो सन्ड्री डेटर्स में होगा। मैं एड्रेस वगैरह और जीएसटी नंबर वगैरह भी नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज हम सिर्फ ये समझने के लिए कर रहे हैं कि कितने टाइप के इन्वॉइस होते हैं और हर इन्वॉइस की एंट्री मैं आपको मई के महीने में ही 1 तारीख को करके दिखा देता हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये 23 नंबर डाल देते हैं ऐसे ही। और वाउचर क्लास भी मैंने नॉट एप्लीकेबल ही रखा है। तो ये डिवाइस डेवलपर को सबसे पहले हम एक सर्विस चार्ज का इन्वॉइस बनाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाले में नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका आइटम इन्वॉइस आता है, इसको और एक बार क्लिक करना है तो यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट हो जाएगा और यहीं से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सर्विस चार्जेस फॉर सेल्स डीड करके करता हूँ। अभी देखिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं आया, मुझे डिस्क्रिप्शन में डालना है कुछ चीज़। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा कॉन्फ़िगरेशन में और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद सबसे पहले तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूँगा, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। तो इसको यस करना बहुत ज़रूरी है। तो अपन यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे सर्विस चार्ज लिया है कोई साइट का, तो समझ लीजिए मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, ए विंग, और एक बिल्डिंग का नाम डाल देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सटीरियर अपार्टमेंट करके मैंने एक नाम डाल दिया और ए विंग डाल दिया और यहाँ पे फ्लैट नंबर मैंने 202 डाल दिया कस्टमर के रेफरेंस के लिए। और मैंने यहाँ पे सर्विस चार्ज इस पे अप्लाई किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहीं से कर लूँगा। अभी यहाँ पे हमने क्या रेट लिया था, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके अकाउंटिंग कैरियर में ऐसा टाइम भी आएगा कि आपको ये सब इन्वॉइसेस भी करने पड़ेंगे और हम सीए से कंसल्ट करके ही ये सब इन्वॉइसिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेल सीजीएसटी डाल दिया यहाँ पे मैंने। अब ये सेल सीजीएसटी यहाँ दिखना अच्छा नहीं लगता है, अगर लेजर खाली सीजीएसटी एचजीएसटी हो तो ज़्यादा प्रॉपर दिखता है। तो यहाँ पे देखिए, एक बार टैक्सेशन देख लेते हैं कि प्रॉपर है कि नहीं। ठीक है, तो ये इन्वॉइस बन गया। यहाँ पे आप यहाँ पे नरेशन में डाल सकते हो जो भी आपका है, वैसे तो यहाँ पे भी डाल सकते हो आप। तो ये प्रिंट में भी आपका दिख जाएगा अगर आप उस तरीके से प्रिंट दोगे तो, प्रीव्यू में अगर आपने ये डिस्क्रिप्शन भी आने का ऑन रखा है तो। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं पहले एक बार कि ये प्रिंट में दिखता है या नहीं। अब ये फ़िलहाल प्रिंट में नहीं दिख रहा है जो भी मैंने वहाँ पे नीचे डाला है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ पे हम लोग ये यस कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए अगर इसको हम यस करते हैं तो। ओके, तो अभी प्रीव्यू में जाके
ये देखिए आ चुका है यहाँ पे ए विंग एक्सटीरियर अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 202 फॉर ए विंग को, जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है आप यहाँ पे डाल सकते हो। इस तरह की चीज़ें है ना पार्टीज ही हमसे बहुत बार मांगती है कि हमें इस तरीके से डाल के दो। तो ये एक सर्विस का इन्वॉइस हो गया, एक हमने देख लिया। अभी रेंटल इन्वॉइस, अभी अगर आपने कोई रेंट पे दिया हुआ है, आपका एक समझ लीजिए एक शोरूम है और आपका एक दूसरा भी शोरूम है या आपका एक गोडाउन है, कुछ भी है, आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे दी है, तो ये रेंटल सर्विस में आता है। अभी इसका HSN कोड क्या है 997212। ओके, तो ये रेंटल सर्विस का भी मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है ताकि आपको हमारा ये वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये वही रेंटल इनडायरेक्ट इनकम में क्या है, इनडायरेक्ट इनकम में ही होगा। यहाँ पे GST डिटेल में मैंने देखिए यहाँ पे HSN कोड डाला हुआ है 997212। HSN कोड आप हमेशा अपने CA से कंफर्म करिए। अगर आप कोई भी नया इन्वॉइस बनाते हैं तो पहले आप अपने CA से कंफर्म करिए, उसी के बाद डालिए। यूट्यूब पे कोई भी HSN कोड देख के कभी मत डालना अपने इन्वॉइसेस में। हम लोग वैसे भी हमेशा जब भी ट्यूटोरियल्स बनाते हैं तो हम लोग प्रॉपर HSN कोड्स नहीं लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं, ये प्रॉपर वाला है बिकॉज हमने अपने CA से लिया है। बट फिर भी जब आप अपना इन्वॉइस बनाएंगे तो आप हमेशा HSN कोड कंफर्म करके ही करना, यहाँ से देख के मत करना। तो अभी हमने बनाया था डिवाइस डेवलपर्स, तो अभी दूसरा इन्वॉइस भी हम डिवाइस डेवलपर में ही बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए फिर से मैंने वो एंड लिस्ट को नीचे किया है और ये रेंटल आपने अपनी एक दुकान दी है समझ लो, यहाँ पे आप वो डाल सकते हो कि फॉर रेंट फॉर शॉप नंबर 2। देखिए ये डिस्क्रिप्शन सामने वाला मांगता है बहुत बार बिकॉज उसको अपने इन्वॉइस में दिखाना होता है कि मुझे इस तरीके का चाहिए। तो इतना डाल लिया और यहाँ पे लिख दिया रेंट। ये आप नरेशन में लिख सकते हो बट समटाइम्स डिस्क्रिप्शन में मांगते हैं लोग। रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22, ठीक है, ये आपका रेंट हो गया। अभी आपने यहाँ पे कितना रेंट चार्ज किया है 25,000 रुपया, नहीं सॉरी 25,000 रुपीज़, ये आपने रेंट चार्ज किया। यहाँ पे आप नीचे डाल दोगे इसका CGST SGST। अभी मैंने यहाँ पे अलग से CGST क्रिएट नहीं किया, मैंने सेल का, अभी तक मैंने आइटम के इन्वॉइसेस ही आपके लिए बनाए हैं, तो मेरा ये सेल करके दिख रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। तो यहाँ पे CGST SGST का हमने बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा इन्वॉइस हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। अभी तीसरा वाला कमीशन चार्जेस। कमीशन चार्जेस क्या है, समटाइम्स हम किसी को कमीशन चार्ज कर रहे हैं या तो हमको इन्वॉइस में डालना भूल गए हैं या सामने वाला हमको बोलता है कि प्लीज़ आप हमें कमीशन चार्जेस करके एक इन्वॉइस बना के दे दीजिए। बहुत बार हमारे डेटर्स मांगते हैं हमसे बहुत सारी चीज़ें कि हमें इस तरीके से दे दीजिए कमीशन चार्जेस, या तो हमारा एक्चुअल कमीशन बनता है किसी से और या तो हमारी कोई बड़ी पार्टी है, बड़ी साइट चल रही है और उसमें हमारा एक कमीशन ऑलरेडी हमारा जब प्रोजेक्ट असाइन होता है तभी ये डिसाइड हो जाता है कि इसमें हमारा कमीशन भी होगा। तो कमीशन का भी प्रॉपर इन्वॉइसेस बनते हैं। इसका भी एक HSN कोड है 9961। देखिए मेरी कंपनी में इस तरीके के जब भी इन्वॉइसेस बनते हैं तो हम हमेशा CA से कंसल्ट करते हैं कि ये इन्वॉइस बनाना है तो किस तरह से कर सकते हैं और किस तरह का लेजर नेम दे सकते हैं और HSN कोड क्या है। तो जब प्रॉपर हर चीज़ें हो जाती है तभी हम इन्वॉइस बना के देते हैं। सामने वाली पार्टीज़ भी बड़ी ही होती है तो ऐसे आँख बंद करके नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे नरेशन नहीं दे रहा हूँ कमीशन को। तो ये देखिए इसका भी एक इन्वॉइस बनता है। टाइप ऑफ इन्वॉइसेस बना रहा हूँ। इन फ्यूचर आपको कभी भी 6-7 महीने में एक बार भी ऐसा इन्वॉइसेस आ गया और आपको बनाना पड़ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो आपको हेल्प कर लेगा। अभी ये इंस्टॉलेशन चार्जेस है। समझ लीजिए हमारी कंपनी एक विंडोज़ सप्लाई करती है, तो विंडोज़ का अलग से एक सेल इन्वॉइस बनता है और इंस्टॉलेशन चार्जेस का एक अलग से इंस्टॉलेशन का इन्वॉइस बनता है। तो अभी ये इंस्टॉलेशन चार्जेस का बता रहा हूँ। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपका कोटिंग चार्जेस हो सकता है, रिपेयरिंग चार्जेस हो सकता है, बट मैं इंस्टॉलेशन चार्जेस बता रहा हूँ क्योंकि हमारा एक है, हमने एक लिया हुआ है जिससे हमारे विंडोज़ सप्लाई होते हैं और विंडोज़ के साथ साथ इंस्टॉलेशन भी होता है। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमको सामने पे करना पड़ता है और फिर हम सामने वाले को भी चार्ज करते हैं जिसको हम बेच रहे हैं, जहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं इंस्टॉलेशन की। तो एक ये इन्वॉइस बनाता हूँ मैं आपके लिए। मैं आपको यहाँ पे 4 तरीके के इन्वॉइस बता रहा हूँ। इसी में कर रहे हैं हम लोग, एक ही में। अभी देखिए यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ नीचे ले लिया और यहाँ पे इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने क्रिएट नहीं किया है। मैंने सोचा था ये मैं आप लोगों के सामने ही करूँगा। तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस, अभी ये तुम्हारा आएगा इनकम में ही बिकॉज सेल कर रहे हो।
यहाँ पे एप्लीकेबल आएगा, यस आएगा। यहाँ पे इसका HSN कोड क्या है, 995478। अभी इंस्टॉलेशन चार्जेस मैंने यहाँ पे 1500 रुपीज़ लिखा था, समझ लीजिए 2 विंडो का मिला के है, तो यहाँ पे 1500 रुपीज़ लिख दिया। मैं यहाँ पे बैक गया और यहाँ पे मैंने डाला फॉर विंडो 2-1 एंड विंडो 2-2 टोटल 2 नंबर्स, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में ये भी लिख दिया कि 1000 फॉर W21 विंडो एंड 500 फॉर W22 विंडो। इस तरीके से मेरे को ये इन फ्यूचर पता भी चलेगा कि कौन से विंडो का कितना चार्ज है, और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि इसने 1500 रुपये किस चीज़ के चार्ज किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग वही वाला डाल देंगे, क्योंकि मैं जहाँ से इंस्टॉलेशन करवा रहा हूँ, जो इंस्टॉलेशन सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो भी मुझे GST चार्ज कर रहा है, तो मैं भी सामने करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अभी देखिए इसका हम लोग प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेंगे कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पे हम लोग Ctrl+P करके प्रीव्यू में जाके ये देखिए यहाँ पे आपका आ गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 4 तरीके का इन्वॉइसेस बताया जो कि रेगुलर वे में नहीं बनेगा, बट ये आएगा ज़रूर आपके कभी ना कभी आपके सामने इस तरीके के इन्वॉइस। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से नहीं भी बिलोंग करते हो और आपका सिर्फ आइटम वाइज इन्वॉइसिंग का ही काम है, बट फिर भी इस तरीके का आ ज़रूर जाएगा। रेंटल का आ जाएगा, सर्विस इंस्टॉलेशन वगैरह, ये कोई भी सर्विस देने के 4 टाइप के इन्वॉइसेस है। ट्रांसपोर्टेशन भी आ सकता है। अगर आप किसी को ट्रांसपोर्टेशन डालना भूल गए हो तो वो आपको समटाइम्स बोलते हैं कि हमको एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस डाल के एक इन्वॉइस बना के दे दो, तो आप ये भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ वो फ़िलहाल, बट ट्रांसपोर्टेशन का भी कर सकते हो अपने CA से कंसल्ट करके कि अलग से मैं एक इन्वॉइस बना सकता हूँ क्या, बिकॉज मैं वो लास्ट मंथ में मेरा डेटा जा चुका है। बिकॉज अगर अगेन आप वो इन्वॉइस का क्रेडिट नोट बनाओगे फिर अगेन इन्वॉइस करोगे तो वो डबल काम हो जाएगा। अलग से भी कर सकते हो अगर आपका जो CA है वो अलाउ करता है, और आप अगर उनसे बात करके कंफर्म करिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको उन्हीं से कंसल्टेशन लेना है। तो बनता है सब कुछ हम लोग करते हैं, इंस्टॉलेशन का अलग से करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का भी मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत ही कम बार रेयरली ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने कुछ मिस आउट किया है और बाद में अलग से करना पड़ा है। तो वीडियो अगर पसंद आई होगी तो दोस्तों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक यू सो मच, बाय।